तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, आपने शेरू की आवाज सुनी? लगता है वो आ गया। दया, मैं शेरू की वीडियो देख रहा हूँ, उसमें उसकी आवाज आ रही है। पता नहीं हमारा शेरू कहाँ चला गया। वो नट्टू काका और बग्गा उससे थाना छोड़ के आए थे, तो वहां से भी वो सोसाइटी ढूंढते ढूंढते वापस आ गया था। पता नहीं अब क्यों वापस नहीं आ रहा है। अभी भी मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही है। अरे जेठिया, हाँ बापू जी, अरे जल्दी से नीचे चलो, शेरू आ गया है। शेरू आ गया। भिंडी मास्टर शेरू आ गया। सब उत्साह कहाँ चला गया था बेटा? ले तू किधर चला गया था? इसको खाना है। लेके कौन आया? हम लाए शेरू को। हाँ, हम ही लाए हैं इसे। हाँ, हम जैसे सोसाइटी के बाहर पहुंचे, वो पट्टा छुड़ा के भाग आया। हो शेरू हो। आराम से बेटा, अब तो आ गया गोकुलधाम सोसाइटी में। भाई साहब, आपको शेरू कहाँ से मिला? हाँ, दादर स्टेशन के बाहर से। दादर स्टेशन? अरे शेरू दादर स्टेशन कैसे पहुंच गया? हाँ, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या है ना, हम वहाँ पर अखबार पढ़ रहे थे और चाय पी रहे थे, तब ये वहीं पर बैठा हुआ था और हमने फोटो में देखा, अखबार में जो फोटो छपे हैं, ये सेम कुत्ता है और सेम बेल्ट है, तो हम पकड़कर सीधा यहाँ ले आए। अच्छा किया। थैंक यू। थैंक यू। अब हमें इनाम के 5 लाख रुपए मिलेंगे ना? हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। पूरे 5 लाख मिलेंगे बबीता जी। शेरू इनको देख के भौंक क्यों रहा है? थैंक यू बोल रहा है हमें। बहुत समझदार है। अरे अब्दुल, जरा सुभाष को बुला था। हाँ। अरे फोन क्या कर रहा है भाई? जैसा बूम मारने आ जाएगा वो। जेठा भाई, सुभाष दुकान पे नहीं है, बाजू की सोसाइटी में कपड़ा देने के लिए गया है। फोन करूंगा तो 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक। हाँ। अरे भैया, किसका फोन आ गया? अरे अब्दुल भाई। हाँ अब्दुल भाई, बोलिए। हाँ सुभाष, सोसाइटी में जल्दी आ जा, एक अर्जेंट काम है। हाँ, अभी आता हूँ। मैं तो सोसाइटी के पास में ही हूँ। आ रहा है। अच्छा, चलो भैया। शेरू, शेरू कहाँ चला गया था बिट्टू? तुम्हें हम लोगों की याद नहीं आई? चल, तू हम सब का भूल गया, लेकिन तुम्हें मेरे थैपले भी याद नहीं आए बिट्टू। हाँ अब्दुल भाई, बोलो। अरे सुभाष, इधर आ। सुभाष, पीछे एक लाल टी शर्ट में और एक चौकड़ा चौकड़ा शर्ट पहने 2 आदमी खड़े हैं। अभी वो देख।
आदमी देख और ऐसे देखना कि उनको पता ना चले कि तू उनको देख रहा है, ठीक है? तो उनको देख के तो मुझे ये बता जी कि परसों तूने जो 2 आदमी को देखा था शेरू को ले जाते हुए, क्या ये दोनों वही आदमी है कि नहीं? अगर ये 2 वही है तो कुछ बोलना मत, खाली अपने गले में जो गमछा है ना वो एक बाजू से ऐसे खींच देना। और अगर नहीं हुए तो गमछे का मफलर बना देना। कैसे? ये ऐसे, ठीक है? रेडी? जा। क्या बात कर रहा है? अच्छा, तो चोर साहूकार बन के आए हैं। ये दोनों वही है? वही है पर पूरी तरह से नहीं। मतलब चेहरे वही हैं, कपड़े अलग हैं। क्या मतलब? उस दिन सिक्योरिटी के कपड़े पहने हुए थे, मस्त कड़क इस्त्री किए हुए। मेहता साहब जरा 2 मिनट। मेहता साहब को भी बता देते, अच्छा जोक बोला उसने। काय चाललंय यांचं? ये सुभाष कह रहा है ये दोनों वही है जो शेरू को उठा के लेके गए थे। अच्छा लगा ना जोक? क्या हुआ क्या जेठालाल? काय ते? वातावरण दूषित आहे। म्हणजे घ्या तुम्ही श्वास घ्या आपल्या हिशोबाने। काय बोलतोय हा? अरे भाई साहब, इनाम के पैसे 5 लाख हमें दे दीजिए ना, हम थोड़ा जल्दी में हैं। अरे ओ अच्छा जल्दी है आपको? इतनी जल्दी कहाँ जाना है? 5 लाख मिलते ही रिटायर होकर गांव में सेटल। नहीं नहीं नहीं, गांव नहीं, वो क्या है, मेरी माँ गांव में बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, थोड़ा पैसे कम पड़े इसलिए थोड़ा जल्दी अच्छा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मेहता साहब फटाफट चालू जी पांडे जी को फोन लगाइए और बोलिए कि 5 लाख लेकर फटाफट आ जाए। कुछ तो गड़बड़ है। गोलमाल वाली बात है। चालू जी पांडे जी को हाँ अभी लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वातावरण दूषित असं आहे। अरे गप्पा बसा तुम्ही, किती माती खाणार? जी जी हाँ, बात हो गई मेरी चालू जी पांडे जी से। एकदम कड़क नोट लेके आ रहे हैं। आ रहे। ये 5 लाख कहाँ से आ रहा है? टाइम लगेगा क्या? हम थोड़ा जल्दी में आए भाई साहब। भाई देखिए 5 लाख बहुत बड़ी रकम है ना, इतना रोकड़ा घर पे तो रख नहीं सकते। इसलिए ये चालू जी पांडे जी हमारे मैनेजर है, वो बैंक से पैसे निकाल के बस अभी आते ही होंगे। हाँ अच्छा अच्छा। कितनी दूर है बैंक? पापा
नजदीकी है। भाई साहब, आप इतने दूर से हमारे शेरू को लेकर आए हैं तो अब बैठे ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ। नहीं, हम चाय नाश्ता सब करके आए हैं। अरे नहीं भाई, हम लोग गोकुल धाम निवासी हैं, मेहमानों की खास मेहमान नवाजी करते हैं। आइए, धूप ज्यादा है, छांव में बैठते हैं। आइए ना। अरे क्या हो गया? नहीं, शर्माइए जाना है। शर्माइए समझने की कोशिश कीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? मेरी माँ बीमार है, देखिए आप जल्दी कर लीजिए। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे समझ नहीं कर सकते ना आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बैठ जाइए, वो बोल रहे हैं, बैठ जाइए। बैठिए। भारी शरीर है ना, फोर्स का अंदाजा नहीं रहता। रियली सॉरी, लगा तो नहीं ना? नहीं, बस ठीक है, बच गया। जल्दी कर दीजिए ना, हम निकल लेते हैं। हाँ, अरे आप चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, बैठिए तो सही शांति से। आते होंगे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आप शेरू को दादर से यहाँ तक कैसे लाए? टैक्सी में। कितना भाड़ा हुआ? 120 रुपए। 120 रुपया खाली। याद कीजिए, कहीं आप लोग ऑटो रिक्शा में तो नहीं आए दादर से? टैक्सी से आए हैं। टैक्सी से आए। क्योंकि नॉर्मली मैं जब भी दादर से आता हूँ तो 350-400 रुपए लगते हैं टैक्सी में। मैं तो सब, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जिस टैक्सी में आए ना, उस टैक्सी वाले ने टैक्सी में शायद रिक्शा का मीटर बिठाया होगा। चलो जो भी हो, आपका तो फायदा हो गया है। मैं तो सब, जो भी हो, हम इनको 5,120 रुपया देंगे। पक्का। भाई, किसी का हक का हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, जो है उनको मिलना ही चाहिए। वो 100 रुपए का नाश्ता भी किया था रास्ते में। 5,220। और कुछ? नहीं, इतना भी लालच नहीं है। कितने शरीफ लोग हैं। वैसे आपके मैनेजर को कितना टाइम लगेगा? अरे बैठो। 5 लाख कमाने के लिए लोगों की जिंदगी चली जाती है, आप 5 मिनट नहीं वेट कर सकते? हाँ, ठीक है। वैसे जब तक मैनेजर साहब पैसे लेके आते हैं तब तक एक काम तो किया ही जा सकता है। कौन सा? अरे भाई, इन लोगों को 5,220 रुपए की लॉटरी लगी है तो इनका मुंह तो मीठा कराया जाए। गुड आइडिया। नहीं, उसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं, मिठाई तो खाइए। आप शेरू को लेके आए हैं, आपकी आगता स्वागता तो करनी पड़ेगी ना। जरूर, तो मिठाई पोपटलाल। जरूर। अब्दुल। हाँ, अभी लाया। एक मिठाई। मिठाई तो खाते ना, वैसे कोई डायबिटीज ऐसा कुछ है नहीं ना? नहीं, अभी तक तो। कहाँ रख दी मैंने मिठाई के? कहाँ रख दिया मैंने? मिल गया। आ गई मिठाई। मुंह मीठा। अरे आ गई, मिठाई आ गई। लीजिए मिठाई। मिठाई के डब्बे में बिस्किट। हाँ, बिस्किट मीठे। खाओ। हाँ, लो। हाँ, वो हमारे शेरू को बहुत पसंद है। हाँ। क्या हुआ? खाइए। हाँ, मुंह मीठा कीजिए भाई। ये पुलिस क्यों आई है? अरे भाई, 5 लाख रुपया रोकड़ा बैंक से लाना कोई खाने का काम थोड़ी है। थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना, इसलिए पुलिस आई। हाँ, और आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल चोरियां कितनी होती है। अरे जेठालाल, शेरू कहाँ है? हाँ, यहाँ इधर।
अरे शेरू कहाँ चला गया था तू? कितना ढूंढा तुझे, परेशान करके रख दिया था। किसने किया हमारा ये काम? ये दोनों। अच्छा, हो। आप लोगों को तो पुलिस फोर्स में होना चाहिए। अरे आप लोग खड़े काहे को हो? बैठ जाओ। बार-बार खड़े क्यों हो जाते हैं? बैठ जाओ भाई, बैठ। अब ये बताओ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस कुत्ते को तुम लोगों ने ही पकड़ा है, किसी से छीना नहीं? नहीं साहब, कुत्ता पहले हमसे ही मिला। नाम क्या है? शेरू। कुत्ते का नाम तो पूरी दुनिया जानती है। हम तो आप दोनों का नाम जानना चाहते हैं। मैं चंगू हूँ साहब। मैं मंगू हूँ। हाँ। तो चंगू और मंगू, अब ये बताओ कि तुम दोनों को शेरू कहाँ से मिला? दादर स्टेशन से। ये कुत्ता वहाँ पहुँचा कैसे? वही तो। जेठालाल जी चालू जी, पांडे जी। जरा आप यहाँ आएंगे। हाँ जरूर, बोलिए। इधर पकड़ेंगे और ये अब आगे की कार्रवाई आप ही कर लीजिए। कर लीजिए। सॉरी चालू जी, पांडे जी सॉरी। मेरे होते हुए ये आपसे कार्रवाई करे, आप लोगों को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा तो बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? सॉरी पांडे जी, सॉरी। मैंने कभी पुलिस स्टेशन में वॉशिंग मशीन, एलसीडी टीवी बेचने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। तो भाई मेरा काम है, मुझे करने दो ना। क्यों बीच में पड़ने की जरूरत क्या है आपको? नहीं, कोई गलती हुई, सॉरी। भाई देखो, क्या है जेठालाल? क्या है जेठालाल? आप भाई, सॉरी पांडे जी, गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा कभी ऐसे, प्लीज। आप ही कीजिए कार्रवाई, सॉरी प्लीज। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो हम कहाँ थे? दादर स्टेशन। तो ये कुत्ता दादर स्टेशन तक पहुंचा कैसे? अब वो सर हमको कैसे पता? आप क्या हम पे शक कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों ने शेरू को देखा, उस वक्त शेरू क्या कर रहा था? बिस्कुट बैठा था। बिस्कुट बैठा था। मतलब सर बैठकर बिस्कुट खा रहा था। जेठालाल, तुम तो कह रहे थे कि शेरू के गले में गोल्डन पट्टा डाला है, पर यहाँ तो नॉर्मल पट्टा है उसके गले में। चालू जी, पांडे जी, क्या याददाश्त है आपकी। बिल्कुल सोने का पट्टा था गले में। ए चंगू मंगू, शेरू के गले में जो सोने का पट्टा था वो कहाँ है? बेच दिया क्या? नहीं साहब, इसके गले में यही पट्टा था। हाँ, कल से यही पट्टा है। हाँ साहब। कल से? तुमने तो अभी कहा ना कि शेरू आज सुबह दादर स्टेशन से मिला। हाँ साहब। तो फिर ये कल से क्यों कह रहा है? देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। नहीं, मारना मत साहब, मारना मत। नहीं साहब, हम सच बता रहे हैं साहब। क्या है, हमारा प्लान था इस कुत्ते को बेच के थोड़े पैसे कमाने का। और यही सोचकर हम सिक्योरिटी का ड्रेस पहनकर यहाँ आए। वो देख,
उधर। पर चंगू कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, तू आवाज मत कर। कुत्ते को पटाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। चना? अरे चना नहीं है हमारे लिए, ये कुत्ते के खाने के लिए स्पेशल चना है। हाँ। अब तू एक काम कर, इधर नजर रख, तब तक मैं कुत्ते को लेके यहाँ आया, ठीक है? चंगू इधर कोने में लेके आ, कोने में। जल्दी जल्दी। खा रहा है, ये खा रहा है। अब देख, थोड़ी देर में ना इसका हिलना डुलना भौंकना सब बंद हो जाएगा। हाँ, ये देख देख इधर सो रहा है। हाँ, चल 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 चल, शांत हो गया, उठा उठा। हाँ, उठा उठा। बेटा कुछ कुछ चल 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 भाई चल। इंटरेस्टिंग स्टोरी। और फिर आज तूफान एक्सप्रेस में पड़ा, इस पर 5 लाख का इनाम रखा है। देखा मेरे तूफान एक्सप्रेस का कमाल। हमारे शेरू को लेके गया था ना, इन्हें तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने तो इन मूक प्राणियों को भी अपने 2 नंबर के धंधे का जरिया बना दिया। चालू जी, पांडे जी, इन दोनों को तो ऐसी सजा देना कि आइंदा कभी भी ऐसा अप्राणीनुषी कृत्य न करे। अप्राणीनुषी? जैसे अमानुषी होता है वैसे अप्राणीनुषी। शिक्षकों के मालूम नहीं है भिड़े। ले जाओ। माँ बीमार है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माफ कर दीजिए साहब, कभी नहीं करेंगे। हवलदार, ले जाओ इन दोनों कुत्ते चोरों को। चल। हमें माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, साहब माफ कर दो, माफ कर दो साहब। अरे हमें छोड़ दीजिए, कहाँ लेके जा रहे हैं? माफ कर दीजिए साहब। अरे माफ छोड़ दीजिए प्लीज ऐसा। अरे दोबारा नहीं करेंगे। जेठालाल जी। हमने आपका 5 लाख रुपया बचा दिया। हाँ तो घर पे मिठाई पहुंच जाएगी, बोलिए कब पहुंचाओ? जेठालाल, तुमने क्या समझ रखा है चालू पांडे को? एक इंस्पेक्टर। फिर भी तुम जैसे नागरिकों की वजह से आज इस देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है। क्या हुआ? क्या ये आदमी हमें मिठाई देने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छी नहीं लगती। अरे क्या अच्छा है? हमारे घर में 100 किलो बासुंदी दिन रात पड़ी रहती है। अरे वाह पांडे जी, आप साइड में हलवाई का भी बिजनेस करते हैं? बासुंदी हमारे बीवी का नाम है। सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके। जेठालाल, आइंदा कभी भी मुझे मिठाई देने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चालू जी, पांडे जी, कभी नहीं। अब थैंक यू बोलोगे? हम आपके मुंह से थैंक यू शब्द सुनने के लिए वहां गए और हमने कहा, जेठालाल, हमने आपके 5 लाख रुपए बचा दिए। ओह अच्छा, ओह सॉरी सॉरी। सॉरी नहीं, थैंक यू कहिए। थैंक यू, थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। पांडे भाई, सिर्फ टापू के पापा की तरफ से नहीं, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से भी आपको थैंक यू। थैंक यू सो मच। सही बात है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और पांडे जी, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरी मुंबई पुलिस को हम थैंक यू कहते हैं। हाँ पांडे साहब, ये सिर्फ गोकुलधाम निवासियों की भावनाएं नहीं है, सारे मुंबई वासियों की यही भावना है कि आप लोग जिस मुस्तैदी से
हम लोगों की रक्षा के लिए सजग है। हम सब आपको सिर्फ धन्यवाद ही कह सकते। थैंक यू वेरी मच मुंबई पुलिस, थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। तो जेठालाल अब हम चलें? ओके थैंक यू। अरे सॉरी, अभी आपने बोला थैंक यू की कोई बात नहीं, फिर भी आपको थैंक यू तो स्वीकारना पड़ेगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखना जी। और इस शेरू का भी। अरे शेरू अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना भाई। शेरू का ख्याल रखना। ओके बाय बाय, चलो जी पांडे जी बाय। जाने दो जाने दो। थैंक गॉड भगवान जी, शेरू सही सलामत मिल गया है ना। और अच्छा हुआ हम लोगों ने 5 लाख जितना बड़ा इनाम रखा, वरना ये लोग तो शेरू को कहीं और बेच देते। थैंक यू मजबू भाभी, थैंक यू। देखा अय्यर भाई, मेरा 5 लाख वाला आइडिया काम कर गया ना। कच्ची मारो आए। अब शेरू का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे हम क्या इसका ध्यान रखेंगे, ये हमारा ध्यान रखेगा। शेरू बेटा, हमारे साथ साथ अपना भी ख्याल रखना निक्कू, और अपने ही घर में रहना। और हाँ, सोसाइटी के अंदर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना शेरू। हाँ। चल शेरू, तुझे तेरा घर दिखाते। चल। शेरू आजा आजा आजा। कम कम। देख देख देख। शेरू, अब ये तेरा नया घर। हाँ बाबू, कैसे लगा तुम्हें तुम्हारा घर? उत्तम। अरे माजी, शेरू को पूछा है, तुम क्यों जवाब दे रही हो? तुम शेरू हो? आई एम शेरू, आई एम सॉरी। ये कौन आ गया? मतलब सब आपके पहचान वाले? नहीं जेठालाल, मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता कौन है। भिड़े कौन है ये लोग? मुझे क्या पता जेठालाल। अरे भाई, सोसाइटी के सेक्रेटरी हो तुम? तो अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, महाभारत का संजय नहीं हूँ मैं। जेठिया, अंदर अंदर पूछने से अच्छा है उनको ही जाके पूछो। हाँ आइए मेहता साहब। तो पूछो, तुम जाके पूछो जेठालाल। अरे भाई, कपड़ों से अंग्रेजी बोलने वाले लगते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, चलो साथ में। चलो चलो चलो। बोलिए, किसका काम है? कुत्ते का। I mean, ये कुत्ते का एड आप लोगों ने दिया है? हाँ, वो कुत्ते का एड पोपट ने दिया। पोपट? मैं पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। एक और आ गया 5 लाख कमाने। What? क्या बात करते हैं मैन? हम 5 लाख के वास्ते इधर आएंगे? 5 लाख के वास्ते? मेरी देखो क्या बोलता है, हम 5 लाख के वास्ते इधर आया। Hey man, what rubbish talking man? What rubbish talking? रबिश टॉक, फालतू बात। अरे भाई, फालतू बात हम नहीं कर रहे, तुम लोग कर रहे। 5 लाख कमाने के चक्कर में हमको नकली शेरू बेचने आए हो? Oh Jesus, हमने ये पेपर में एड देखा, इसका वास्ते इधर तुमको हेल्प करने के लिए आया। मेरी इसको कुछ बोलो मैन, बोलो। अरे देखो हम रिलैक्स मैन। अरे लेकिन रिलैक्स। देखिए जेंटलमैन, हम इसको ढूंढने में आपका हेल्प करने के वास्ते इधर आया। हेल्प? मदद। अरे वो मालूम है, लेकिन ये लोग हमारी हेल्प कैसे? देखिए जेंटलमैन, ये हमारा डॉग है। हाँ।
ये कुत्ता आपका कैसे हो सकता है? What do you mean कैसे हो सकता है? ये हमारा डॉग है मैन। ये डॉग हमारा है। पूरा 1 ईयर हुआ इसको हमारे साथ रहते हुए। हाँ, शेरू हमारा डॉग है। शेरू? आपने भी उसका नाम शेरू ही रखा है? हाँ। Yes, of course, my dear. शेरू हमारा बेटा जैसा है। हम जब भी शेरू शेरू बुलाता है वो दौड़ के आता है। ओ शेरू, ओ मेरे बेटा, मेरे बच्चा, कितना मिस किया माय सन, माय शेरू। तो सच्ची में इनका डॉग है। ओह स्वीट। आप लोगों के पास क्या प्रूफ है कि शेरू आपका ही शेरू है? हाँ, आपको प्रूफ चाहिए? प्रूफ चाहिए आपको? इधर आओ, इधर आओ मैन। नहीं, उधर क्यों आओ भाई, मैं इधर ही ठीक हूँ। इधर से भी सुनाई देता है। तुमको बोलना है जो बोलो भाई। अरे मैन तो देता है, कम यार, प्रूफ देता है तुमको। मेरी फोटो निकालो। भिड़े थोड़ा साइड में, मेरा फोटो निकाल रहे हैं। हो गया? जिसने भी तुम्हारा नाम रखा है ना, बहुत सही रखा है। पोपट। ये देखो मैन, ये फोटो है। देखो, प्रूफ चाहिए था ना मैन। देखो देखो सिस्टर, हैव अ लुक। देखो साथ में हम भी है। दिखना जरा मेहता साहब। हाँ, दिखो। सर्टिफिकेट दिखाते हैं हम। सर्टिफिकेट निकालो मैन। आत्माराम जा। ये तुझे ये तो शेरू है। प्रूफ चाहिए, प्रूफ। ये उसका सर्टिफिकेट देखो। इंग्लिश करेक्ट है, सर्टिफिकेट करेक्ट है। हो गया सेटिस्फेक्शन? अच्छा, ये शेरू आपका है तो फिर भागकर यहाँ क्यों आ गया? ओ सिस्टर, क्या बोलने का तुमको? हमको कुछ काम से कनाडा जाना पड़ा। इसका वास्ते हमने शेरू को हमारा नेबर के पास यानी पड़ोसी के पास रखा और वही हमारा बड़ा मिस्टेक हो गया मैन। उन्होंने शेरू का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। टोटल फेल मैन, टोटल फेल। और इसीलिए शेरू पीटर का घर छोड़कर भाग गया और शायद आपके यहाँ आ गया। मेरी माँ हमेशा कहती है जानवर को सिर्फ रोटी नहीं प्यार भी चाहिए। हमने शेरू को बहुत सर्च किया, जगह जगह ढूंढा, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी किया, पर किधर भी नहीं मिला। आज न्यूज़पेपर में आपका ऐड देखा, इसके वास्ते हम दोनों इधर आया और हम दोनों आपको हार्ट से थैंक यू बोलता है। आप लोगों ने शेरू को इतना लव दिया, उसको इतना संभाल के रखा, उसको ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया। गॉड ब्लेस यू। रियली मैन, यू ऑल आर वेरी काइंड पीपल। आप लोग बहुत काइंड पीपल हैं। दयालु लोग। चलो शेरू, घर चले, लेट्स गो होम। देखिए शेरू हमारे साथ बहुत घुल मिल गया है। हाँ, हम लोगों ने उसके लिए नया घर भी बनवाया है, एकदम ब्रांड न्यू। हाँ। प्लीज आप शेरू को यहीं रहने दीजिए ना। हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रॉमिस। हाँ प्लीज। हाँ। हम आपका इमोशन समझता है सिस्टर, टोटली समझता है, लेकिन आप भी हमारा फीलिंग समझो। शेरू इज लाइक माय सन। यस, रॉबर्ट सच बोलता है। लेकिन अंकल, अब शेरू को तो पूछो कि शेरू कहाँ रहना चाहता है। शेरू बोल ना, तू कहाँ रहना चाहता है? हाँ।
ओ शेरू। बैड लक। शेरू, तूने ये क्या किया? जब दया के थेपले तुझे याद आएंगे तब क्या करेगा तू? नहीं टप्पू के पापा, शेरू ने जो किया ठीक किया। उसने अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाई है। इंसान अपना धर्म भूल सकता है, लेकिन जानवर नहीं। ठीक कहा बहू तूने। बिल्कुल सही बात कही आप लोगों ने। हम इंसानों को जानवर से एक ही चीज सीखनी चाहिए, वफादारी। देखिए ना, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन शेरू ने अपने मालिकों को नहीं भुलाया। शेरू हमारे गोकुलधाम परिवार का हिस्सा हो गया है, इसलिए हमें उससे बिछड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम आपको उससे ले जाने के लिए मना भी नहीं कर सकते। बबीता जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। शेरू का बगैर तो सोसाइटी पूरी सुनी सुनी लगेगी। जेठिया, दिल छोटा मत कर। शायद शेरू के साथ हमारा इतना ही लेन देन होगा। मिस्टर रॉबर्ट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। सो व्हाट? मेरा ये कहना है कि आप दोनों भी यहीं सेटल हो जाओ ना, हमारे पास एक फ्लैट खाली पड़ा है। अरे ओके ओके, हम आप सबका फीलिंग समझता है, लेकिन मैन हम यहाँ पर काय को रहने को आएगा? सिस्टर, हमारा बंगलो है। हाँ तो बेच दो बंगला। What are you saying, man? देखिए, हम आपका सोसाइटी में रहने को नहीं आ सकता है, लेकिन आप लोग हमारा बंगलो पे 100% आ सकता है। आप सबका वेलकम है। और आपको शेरू को मिलने को जब भी मन करे आप लोग आ सकते हैं। शेरू को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। हम ऑफ कोर्स आएंगे, जरूर आएंगे मिलने उससे। और आइंदा आप लोगों को कहीं बाहर गाँव जाना हो तो शेरू को हमारे पास ही छोड़ के जाना, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ओह डेफिनेटली सर, श्योर श्योर, डेफिनेट। हाँ, और पीटर के पास शेरू को छोड़ने की गलती रिपीट मत करना। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर अभी हम लोग चलता है। ब्रदर्स, सिस्टर्स, आप लोगों ने शेरू को बहुत प्यार दिया, उसे अपना बना के रखा। थैंक यू सो मच। चलो हम चलता है। चलो शेरू, सबको बाय बोलो। शेरू बिल्लाऊजो અને સાકર લાવજો હા એમ બોલું છું કે फिर हमको जल्दी जल्दी मिलने आना। शेरू, सेकंड कर बेटा। थैंक यू बेटा। शेरू कितना अच्छे से मिल रहा है सबसे। उसका यहाँ पर सबके साथ अच्छा फ्रेंडशिप हो गया है। शेरू, तू हमें मिस करेगा ना बाबू? हाँ शेरू, सोना। आए शेरूला, हैं? टप्पू सेला के साथ खेलने के लिए आते रहना है।
थैपले भेजती रहूंगी हाँ, और तुझे मिलने भी आया करूंगी हो बिट्टू। Okay, my boy, come, Sheru. Bye, Sheru, bye. Let's go home. Come boy, come. Let's go, come. boy. Come, इधर. Good boy, good boy. Sheru, come on, get in. Get in, Go, बच्चा. go. Yeah, come on. शेरू बाय शेरू बाय। आगे जा अरे तुम सब लोग इतने उदास क्यों हो गए? अरे भाई जीवन तो एक रेलगाड़ी जैसी होती है जिसमें कुछ मुसाफिर आते हैं और अगले स्टेशन पे उतर भी जाते हैं, लेकिन जीवन की रेल खुशी और गम की पटरी पे हमेशा चलती रहती है। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उदास होने का क्या फायदा, अंत भला तो सब भला। हाँ अरे क्या भला भाई, कुछ भला नहीं है। भला तब होगा जब मेरी शादी होगी। चलो हाँ चलो अंजलि अरे मेहता साहब, चलो भीड़ा भाई, चलो ओ अब्दुल भाई, चल भाई तू